विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी के श्रद्धा सर्ग की व्याख्या के क्रम में पिछले व्याख्यान से आगे के पदों की व्याख्या आज हम करेंगे। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। पुरातनता अर्थात प्राचीनता, परंपरा। निर्भीक केचुली को कहते हैं, आवरण को कहते हैं। नूतनता, नवीनता। टेक का तात्पर्य है आश्रय या सहारा से। इस पद में श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है कि यह प्रकृति एक क्षण के लिए भी परंपराओं की केचुली को सहन नहीं करती। इसलिए यह प्रकृति सदैव परिवर्तन के सहारे ही नवीनता का आनंद प्राप्त करती रहती है। अर्थात वही मनुष्य प्रकृति से तालमेल रखकर, सामंजस्य रखकर जीवित रह सकता है जो परंपरा का त्याग कर सार्थक और उपयोगी नवीनता को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। जैसे पिछले पद में श्रद्धा ने प्रकृति के उदाहरण से मनु को समझाने का प्रयास किया था कि प्रकृति कभी भी बासी फूलों से अपना श्रृंगार नहीं करती है। उसी तरह तुम्हें भी प्रकृति से सामंजस्य बिठाना चाहिए। उसी क्रम में इस पद में भी मनु को यही समझाती है कि पुरातनता का, प्राचीनता का जो आज हमारे लिए प्रासंगिक नहीं है, उपयोगी नहीं है, उसका त्याग करके हमें उस नवीनता को जो सार्थक है और हमारे लिए उपयोगी भी, तो उस नवीनता को अपने जीवन में हमें ग्रहण करके आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर कवि ने सृष्टि को निरंतर परिवर्तनशील बताया है सांप की केचुली के उदाहरण के माध्यम से, और पुरातनता का यह निर्मोक में रूपक अलंकार है। युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर। पद चिन्ह अर्थात पांवों के चिन्ह, अनुसरण करना मतलब पीछे पीछे चलना। श्रद्धा इस पद में मनु के समक्ष सृष्टि की परंपरा को स्पष्ट करती है और कहती है कि प्रत्येक युग का अपना अपना धर्म होता है, अपने अपने विचार होते हैं जो उस युग विशेष के परिचायक होते हैं, और विधाता की ये सृष्टि प्रत्येक युग रूपी चट्टान पर उस युग के धर्म और विचारों के रूप में अपने पद चिन्ह छोड़ती हुई गंभीरता के साथ निरंतर विकसित होती हुई चलती है। इस सृष्टि का विकास एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता है, और देव, गंधर्व आदि सभी जाति और सभी वर्गों के लोग धैर्यहीन होकर उसका अनुसरण करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर युगों की चट्टानों में रूपक अलंकार का प्रयोग है और संपूर्ण पद में मानवीकरण अलंकार है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। इस पद में श्रद्धा मनु को वैभव संपन्न पृथ्वी की ओर
देखने का और उससे प्रेरित होने को उत्साहित करती है और कहती है कि एक और तुम हो जो इस तरह से निराश होकर, हार मानकर चुपचाप बैठ गए हो, और दूसरी ओर यह पृथ्वी है जो निष्क्रिय रहते हुए भी प्राकृतिक संपदा से भरी हुई है। यहाँ पर संचित कर्मों का निरंतर उपभोग हो रहा है और भविष्य में भोग करने की लालसा से निरंतर कर्म हो रहा है। प्रत्येक प्राणी यहाँ पर कर्मशील है। इस प्रकार तुम स्वयं ही देख रहे हो कि यह विस्तृत पृथ्वी अचेतन होती हुए भी एक चेतन प्राणी की तरह आनंद प्राप्त कर रही है, और तुम मनुष्य होकर भी, चेतन होकर भी इस तरह से निराश होकर बैठ गए हो। इस पद में कवि ने पृथ्वी के जड़ होते हुए भी चेतन प्राणी की तरह उसके प्राकृतिक संपदा का उपभोग करने को प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अनुरूप प्रस्तुत किया है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन में संपूर्ण जड़ चेतन प्रकृति को उस महाचिति का स्वरूप मानता है। ये सारी सृष्टि शक्ति संपन्न शिव में विद्यमान है। शिव सागर के समान है। प्रसाद जी ने इसी आधार को लाकर जड़ पृथ्वी को चेतन आनंद से युक्त कहा है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। इस पद में श्रद्धा मनु की भर्त्सना करते हुए कहती है, निंदा करते हुए कहती है कि तुम अकेले ही यह यज्ञ कैसे कर सकते हो, क्योंकि इस यज्ञ में तुम्हारे पास कोई सहायक नहीं है। अर्थात बिना पत्नी के साथ के यज्ञ संभव नहीं हो सकता। और तुम्हारा ये विचार तो बहुत ही तुच्छ विचार है। तुम्हें तो चाहिए था कि किसी को भी अपनी सहधर्मिणी बना लेते और तब यह यज्ञ करते। श्रद्धा कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि एक लंबे समय से निरंतर अकेले रहने के कारण अब तुम्हारे मन में किसी के भी प्रति कोई आकर्षण शेष नहीं रह गया है। हे तपस्वी, अपनी इस आकर्षणहीनता के कारण ही तुम अपना विकास नहीं कर पा रहे हो और इसीलिए तुम्हें अब अपना यह जीवन भार स्वरूप प्रतीत होता है। इस पद में यज्ञ से सृष्टि निर्माण क्रिया संबंधी यज्ञ का तात्पर्य लिया गया है, इसलिए श्रद्धा उसमें सहधर्मिणी के सहयोग को आवश्यक बता रही है। दब रहे हो अपने ही बोझ, खोजते भी न कहीं अवलंब, तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उऋण हो मैं बिना विलंब। श्रद्धा इस पद में मनु को अपनी सहचरी खोजने के लिए प्रेरित करते हुए कहती है कि हे तपस्वी, तुम्हें अपना ही जीवन अब भार के समान प्रतीत होने लगा है और इस दशा में भी तुम कोई सहारा नहीं खोजते हो। अर्थात जब मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ तो तुम मुझे अपनी सहचरी क्यों नहीं बना लेते। क्या श्रद्धा मनु से पूछती है
कि क्या यह संभव नहीं है कि मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर बिना किसी विलंब के अपना कर्तव्य पालन करूं? अर्थात तुम मुझे अपनी सहधर्मिणी बनाकर, जीवन संगिनी बनाकर अपने कर्तव्य पालन को प्रारंभ क्यों नहीं करते?